साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।
मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, टीएमसी सरकार की मेरे आदिवासी भाई बहनों से भी दुश्मनी कुछ कम नहीं है। देश में पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया। टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। बंगाल के आदिवासी इलाकों की उपेक्षा भी यही दिखाती है कि इन्हीं आदिवासी समाज से टीएमसी वालों को कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है।
ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।